हेलो दोस्तों, अपनी खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएं। अपनी वैल्यू बढ़ाने के ये 25 तरीके। खुद की कदर करना सीखो। सबसे पहले अपने आप की कदर करो। अपना वैल्यू कैसे बढ़ाएं, इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी खुद की वैल्यू करना होगा, अर्थात खुद की कदर करना होगा। क्योंकि जब तक आप खुद अपने महत्व को नहीं समझोगे तब तक आप दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हो। इसलिए अपने आप को समझे और खुद की कदर करना सीखे कि मेरे अंदर क्या योग्यता है और मैं उसे कैसे लोगों के सामने पेश करूं। साफ सुथरे कपड़े पहनो। अगर आप लोगों के बीच अपनी अच्छी छवि बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने रहन सहन में ध्यान देना होगा। आजकल की दुनिया बाहरी दिखावे पे ज़्यादा भरोसा करती है, तो साफ सुथरा और अच्छे कपड़े पहनोगे तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, जिससे वो आपकी तरफ आकर्षित भी होगा। और अगर कोई आपकी तरफ आकर्षित होने लगा तो समझ लीजिए कि आपकी वैल्यू बढ़ने लगी है। क्योंकि लोग सबसे पहले आपके पहनावे को ही देखते हैं, उसके बाद में ही आपसे बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने पहनने का, बोलने का तरीका है वो अच्छा होना चाहिए। किसी की भी बुराई मत करो। बुराई करना तो बुरी बात है ही, अगर आप जानते हैं, लेकिन इससे आपके इमेज पर क्या असर पड़ता है ये नहीं जानते होंगे आप। बुराई करने से आपकी वैल्यू कम होने लगती है। इससे पता चलता है कि आपकी सोच कैसी है, आपकी थिंकिंग कैसी है। धीरे धीरे लोग ये समझने लगते हैं कि आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट देना कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा रिस्पेक्ट देने की कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए बुराई करने से बचो। सोचेंगे ये दूसरों की बुराई करता है, कहते हैं ना, जैसा खुद होता है वो दूसरों के बारे में वैसा ही सोचता है। और ज़्यादा मत सोचो। ज़्यादा सोचना आपके लिए खतरनाक तो रहता ही है, लेकिन इसके साथ ही ये आपके वैल्यू के लिए भी खतरनाक होता है। अगर आप ज़्यादा सोचेंगे तो आप सही चीज़ पर फोकस नहीं कर पाएंगे। अपने काम से ही आप ध्यान नहीं दे पाएंगे अपने काम के ऊपर, जिससे लोगों के बीच आपकी इमेज कम होती जाएगी और लोगों के बीच में आप जगह नहीं बना पाएंगे। इसलिए ज़्यादा मत सोचो, अपने काम से मतलब रखो, औरों के बारे में ज़्यादा मत सोचो। कम बोला करो, कम बोलो और अपना वैल्यू बढ़ाओ। क्योंकि आप ज़्यादा बोलोगे तो लोग आपको कम सुनेंगे, आपसे दूर भागने की कोशिश करेंगे। इसलिए कम बोलो और सटीक बोलो, जिससे लोग आपको सुनेंगे और दोबारा भी सुनने के लिए उत्सुक भी रहेंगे। लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, इसके लिए आप ये अच्छे से पढ़ सकते हैं कि वाणी कैसी होनी चाहिए, लोगों से कैसे बोलना चाहिए, बात करने का तरीका। ना बोलना जरूर सीखें। ना बोलना भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। हर बात पे ऐसे गर्दन मत हिलाया करो, क्योंकि जब आपको कोई कुछ भी बोलता है तो या उसके हिसाब से है तो हाँ में हाँ मिलाकर काम करते हो तो वो आपको वैसा महत्व नहीं देता जैसे आप उन्हें देते हैं। इससे बस वो आपके जरिए अपना काम निकालते हैं। इसलिए ज़रूरत पड़ने पर समय अनुसार ना बोलना भी जरूरी है, जिससे आपकी इमेज में बरकरार बनी रहे। क्योंकि ना बोलना बहुत ही जरूरी है। गुनाह करने से ज़्यादा गुनाह छुपाने वाला होता है। जल्दी रिप्लाई मत करो। यदि कोई आपसे कुछ पूछता है या आपसे कुछ सलाह लेना चाहता है, कुछ जानना चाहता है तो तुरंत न बताओ, क्योंकि हो सकता है आप जल्दबाजी में कुछ गलत भी बता दें। इसलिए थोड़ा सा वक्त लो और सोच समझकर अच्छे से और पूरी बात बताओ, जिससे उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इससे आपका लोगों के बीच में वैल्यू बढ़ने लगेगी। लोग दोबारा पूछने के लिए आएंगे, आपसे नॉलेज लेने के लिए आपके पास चले आएंगे। और फैसला लो वो सोच समझ कर लो। कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें, हमेशा सोच समझ कर ही फैसला लो। क्योंकि अगर आप गलत फैसले लेंगे तो लोगों के बीच आपकी छवि खराब होने लगेगी, और अगर आप सही फैसले लेंगे तो लोग आपके फैसले का सम्मान करेंगे। आप लोगों के बीच एक अच्छे व्यक्तित्व के तौर पे उभर कर सामने आएंगे। इसलिए सोच समझकर फैसला
लेना चाहिए। काम पर फोकस करो। सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है ये कि आप अपने काम पर फोकस करो, क्योंकि आप काम पर ध्यान दोगे तो आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनने में सफल हो जाएंगे। लोग आपको अपना आदर्श मानने लगेंगे। इसलिए काम पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी वैल्यू बढ़े, क्योंकि आजकल पैसों की वैल्यू है। तो फोकस करोगे काम पे तभी तो पैसे आएंगे। ज़्यादा बहस मत करो, ज़्यादा बहस मत करो। कोई बात को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर किसी के साथ ज़्यादा बहस मत करो। बहस करने से आपके इमेज पर बुरा असर पड़ता है। जब आप बहस करते हैं तो आपको क्रोध भी आने लगता है और क्रोध आपके महत्व को ख़त्म ही कर देता है। इसलिए बहस करने से बचे, ज़्यादा बोलने से बचे। बहस का मतलब है यहाँ पे ज़्यादा बोलना। इससे छवि खराब होने के अलावा और कुछ भी हासिल नहीं होता है। गुस्से में ज़्यादातर नुकसान ही होता है जी। अपने ज्ञान को बढ़ाओ। अगर आप लोगों के बीच अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं ये जानना चाहते हो तो अपने ज्ञान को भी बढ़ाना होगा, क्योंकि लोगों के बीच आपको कई तरह के सवालों के जवाब भी देने होंगे। अगर आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी रहेगी तो आप एक मिसाल के तौर पे साबित हो सकते हैं और लोग आपसे अपेक्षा करने लगेंगे, अर्थात आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। किताबों से भी सीखो। अपना वैल्यू कैसे बढ़ाएं, इसके लिए तो ज्ञान बढ़ाना भी ज़रूरी है। ज्ञान होगा तभी वैल्यू बढ़ेगी, साफ सी बात है जी। लेकिन ज्ञान बढ़ाने के लिए किताब भी ज़रूरी है, इसलिए किताबें पढ़ें, किताबों से सीखें, क्योंकि किताबों में वो हर एक सवाल जवाब मिल जाएगा जिसे आप जानना सीखना चाहते हो। आजकल तो इंटरनेट का भी सहारा ले सकते हो, क्योंकि अब हर एक चीज़ इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। रिएक्ट मत करो, कोई भी रिएक्ट कम करो, अर्थात जब आप जरूरी नहीं है कि आप उनकी सभी बातों पर प्रतिक्रिया दें, सारी बातों का जवाब दें। उचित लगता है जो बात आपको आपके लिए जो उत्तम हो उन्हीं बातों पर प्रतिक्रिया दें और सुनने की आदत डालें। सुनने की आदत डालो मतलब कि दूसरों की सुनो, हमेशा अपनी ही बात मत बोलो। ज़्यादा बोलने की बजाय सुनना ज़्यादा फायदेमंद होता है। कहते हैं ना कि सूझने से बूझना भी भला होता है। जिस व्यक्ति में सुनने की कला होती है वह दूसरों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने में हमेशा सफल होता है। बात को सुनकर और उसे समझकर आगे बात करने पर जीवन में सफल होना थोड़ा आसान हो जाता है। अच्छा श्रोता होना आपको दूसरों की आंखों से दुनिया देखने का एक मौका देता है। यह आपकी समझ और सहानुभूति की क्षमता को भी बढ़ाता है। इसलिए पहले सुनो, उसके बाद में आगे की प्रतिक्रिया करो। किसी के लिए ज़्यादा उपलब्ध न रहें। अक्सर ऐसे देखने को मिलता है कि कोई अगर किसी की मदद कर देता है तो वो उस व्यक्ति को बार बार फिर किसी न किसी काम के लिए बोलता ही रहता है, क्योंकि अगर आप ऐसा किसी के लिए अवेलेबल रहोगे तो आपके महत्व को कम होता ही जाएगा। इसलिए अपनी वैल्यू भी बढ़ाना सीखो। अपना समय बर्बाद न करें। समय को व्यर्थ गंवाना जिंदगी को व्यर्थ गंवाना है। समय का मालिक बनकर आप जिंदगी का मालिक बन जाएंगे। अगर एक बार आप प्रतिबंध हो गए तो समय की कीमत को आंकना आप सीख जाएंगे। समय कभी भी लौट कर वापस नहीं आता, वो किसी का इंतजार नहीं करता। वे ही लोग जीवन में सफल बनते हैं जो समय का ठीक उपयोग करते हैं। इनके जीवन में थोड़ा सा जीवन में शांति भी मिलती है और समाज में उनका आदर भी होता है। समय की कीमत को समझने के लिए इसे जरूर पढ़ना। एक बार थोड़ा सा टाइम निकाल कर, क्या जीवन की सफलता समय पर निर्भर है? क्या है समय की कीमत? अपनी तारीफ खुद न करें। अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो अपनी तारीफ खुद ना करें, क्योंकि तारीफ हमेशा दूसरों की करना अच्छा रहता है। आप अपनी तारीफ खुद करने लगे हुए तो लोगों को नज़र में आपकी छवि थोड़ी सी धुंधली
होते चले जाएगी। अर्थात लोग आपको सीधा साधा थोड़ा सा नज़रअंदाज करते चले जाएंगे। इसलिए खुद की तारीफ करने से बचे, क्योंकि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना बंद करो। अपनी पहचान बनाएं, अपनी एक अलग पहचान बनाएं, लोगों के बीच जाएं और अपनी बात रखें, जिससे लोगों को आपके मौजूदगी का पता चल सके। अपनी पहचान बनाने के लिए सामाजिक कार्यों में भी थोड़ा सा जरूरी है बने रहना और अपनी राय भी दें। आप अपने काम के दम पर भी अपनी पहचान बना सकते हो। और लोगों के बीच अपनी पहचान कैसे बनाएं, लोगों को कैसे इम्प्रेस करें, अपनी वचन को पूरा करें। जब किसी से किसी चीज़ के लिए वादा करते हैं तो उसे पूरा भी करें, नहीं तो लोगों के सामने आपकी वैल्यू कम होती ही जाएगी। इससे अच्छा है ज़्यादा वादा करने से बचें। वादा करें भी आसानी वाला करें, जिसे आप आसानी से पूरा कर सकें। व्यर्थ में किसी को उम्मीद न दें, नहीं तो परिस्थितियां आपके विपरीत हो जाएंगी। इसलिए आपसे जो हो सकता है उसी का वादा भी उसी का करो, ताकि निभा सको वादा। विपरीत परिस्थितियों को कैसे संभालें, कठिन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? दूसरों के अच्छे कामों की सराहना करें। तारीफ के बारे में तो आप जानते ही हैं कि अगर कोई किसी की तारीफ करता है तो उसके तरफ खिंचाव अपने आप ही बढ़ने लगता है। आपको भी हर रोज़ किसी न किसी का थोड़ी तारीफ करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी की तारीफ करेंगे तो उनका झुकाव आपकी ओर बढ़ने लगता है। इस तरह है, अगर आप लोगों की हर रोज़ तारीफ करते हैं तो लोगों के बीच आपकी मौजूदगी भी बढ़ते ही चली जाएगी। धीरे धीरे आपको लोगों का सहयोग भी मिलने लगेगा। इस तरह है आपको सफलता की मुकाम तक पहुंचना भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हमेशा खुद को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहें, क्योंकि समय है वो किसी का इंतजार नहीं करता, तो समय के साथ आगे भी बढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि आप कभी रुके नहीं, बल्कि हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहें। अगर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें, जब आप लगातार आगे बढ़ने का प्रयास करते रहते हैं तो आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। और जब आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं तो लोग आपके व्यक्तित्व की प्रशंसा करने लगते हैं। लोगों के बीच आपकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करें, कैसे बदलें अपने जीवन को? अपनी बात पर कायम रहो। सबसे ज़रूरी है अपनी बात पर कायम रहना, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। जब आप कुछ भी किसी को भी बोलते हैं तो आपको उसका पूरा भी करना चाहिए। अपनी बातों पर अटल रहना चाहिए, ताकि लोगों के बीच आपका विश्वास गहरा होता जाए। अगर आप अपनी बात पर कायम नहीं रहते हैं तो आपके प्रति विश्वास कम हो जाता है, विश्वास टूट जाता है तो वैल्यू भी गिर जाता है। वैल्यू अपने आप विश्वास टूटने से कम हो जाती है। जी, आत्मविश्वास की शक्ति क्या है? क्या सफलता के लिए आत्मविश्वास जरूरी है? दूसरों के सामने अपना दुखड़ा ना रोएं। अपना दुखड़ा दूसरों के सामने न रोएं, मतलब आप हर किसी से अपना दुख दर्द न शेयर करें। आपको ये समझना होगा कि हर कोई आपको नहीं समझ सकता है। आपको अपनी वैल्यू बढ़ाना है तो आपको अपनी समस्या से समाधान खुद को ही करना होगा। इसके साथ ही दूसरों को भी समस्याओं को समाधान निकालें, ताकि आपका महत्व बढ़ सके। अगर आप समस्या के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो ये भी पढ़ लो जी, समस्या का समाधान कैसे करें और समस्या को दूर कैसे करें। ये एक सकारात्मक विचार है। अपनी पर्सनैलिटी में सुधार लाओ। अपने अच्छे व्यवहार वालों को सभी पसंद करते हैं। जब आप किसी से मिलते हैं तो आपका व्यवहार सामने वाला को थोड़ा सा इम्प्रेस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। आपका स्वभाव, आपका व्यवहार सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए आपके व्यवहार को लोग खुद याद रखते हैं।
जब किसी से मिलते हैं तो आपके नाम को तो भूल सकते हैं, लेकिन आपके हाव भाव, आपकी हरकतें, आपका व्यवहार को हमेशा याद रखते हैं। आपके पहनावे से आपकी थोड़ी सी पर्सनैलिटी भी झलकती है। आपका पहनावा साफ सुथरा और सुंदर भी होना चाहिए। जहां आप जा रहे हैं या जिससे मिल रहे हैं उसी के हिसाब से अपना थोड़ा सा पहनावा और बोलना चालना भी होना चाहिए। अमीर बनो, पैसे कमाओ और अमीर बनो, क्योंकि जब अमीर बन जाते हैं तो लोग आपको उम्मीद की नज़र से देखते हैं। आपके प्रति उनका थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी बढ़ जाती है। इसलिए अमीर बनो और अपना वैल्यू बढ़ाओ। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो ये भी पढ़ो। अमीर बनना है तो बहाने बनाना छोड़ो और इन बातों को फॉलो करो। अगर इन बातों को सीख लो तो सब आपकी वैल्यू ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार आप अपना वैल्यू कैसे बढ़ाएं, खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएं और वैल्यू बढ़ाने के ये जो 25 तरीके हैं ये आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो आप एक बार इनको फॉलो करके ज़रूर देखना। तो मिलते हैं आपसे फिर ऐसे ही अच्छे विचारों के साथ, और हम कोशिश करते हैं कि आप चाहो वो हम आपको उससे भी बेहतर थोड़ा सा देने की कोशिश करेंगे। और प्रेरणा लेने के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जीवन के ये छोटे छोटे सूत्र ही आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो एक बार इनको फॉलो करके ज़रूर देखना। तो मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही खास विचारों के साथ। तब तक के लिए आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। थैंक यू जी, हमें इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।